अखंड ज्योति फरवरी 2021। शीर्षक है व्यक्तित्व का परिष्कार, गतांक से आगे। परम पूज्य गुरुदेव की अमृतवाणी भाग 2। विगत अंक में आपने पढ़ा कि परम पूज्य गुरुदेव अपने इस उद्बोधन में इस शाश्वत सत्य की ओर इशारा करते हैं कि मनुष्य की आंतरिक उन्नति उसके व्यक्तित्व के परिशोधन पर निर्भर करती है। यदि व्यक्तित्व परिशोधित हो सके एवं भावनाएं परिमार्जित हो सके तो मानव जीवन की गौरव गरिमा अक्षुण्य बनी रहती है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि परिशोधन करने के लिए व्यक्ति को स्वयं को तपाना पड़ता है और अपने कुछ संस्कारों को समूल नष्ट करना पड़ता है। जिस तरह अग्नि में से तपकर निकलने पर धातुएं मूल्यवान हो जाती है, उसी तरह तप की अग्नि से तपने के बाद साधारण मनुष्य भी असाधारण व्यक्तित्व के स्वामी बन जाते हैं। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि सबसे पहले साधक को वासनाओं का परिशोधन करना पड़ता है। आइए हृदयंगम करते हैं उनके अमृतवाणी को। अग्नि संस्कार का प्रभाव। मित्रों, आग का संस्कार करने से हर चीज कीमती हो जाती है। आग के संस्कार से हर चीज मजबूत होती है। आप चाहें जिसका उदाहरण ले लीजिए। आग के सैकड़ों उदाहरण बता दूं आपको। कच्ची ईंट 2 कौड़ी की होती है, पानी बरसता है तो गल जाती है। जब हम ईंट को तपा देते हैं और उस गर्म की हुई ईंट को दीवार में लगा देते हैं तो 100 वर्ष तक, 1000 वर्ष तक जिंदा रहती है। मैं गर्मी की प्रशंसा कर रहा हूँ। एक कटोरी भर पानी को जब हम गर्म करते हैं तो वह भाप बन जाता है और हमारा खाना पका देता है। एक कटोरी पानी क्या खाना पकाएगा? अरे बेटा, एक कटोरी पानी को आप समझते भी हैं कि क्या कमाल करता है। हम तो ज़्यादा पानी पी लेंगे। हाँ, मैं जानता हूँ कि आप एक कटोरी पानी, 1 गिलास पानी, 1 लोटा पानी पी सकते हैं, पर एक कटोरी पानी गर्म करने के बाद में पानी की क्या हालत होती है आप जानते हैं। वह किसी को जला भी सकती है। स्टोव फट जाए तब, प्रेशर कुकर फट जाए तब क्या हो सकता है। लखनऊ में एक मिनिस्टर के यहाँ पूरी कोठी जल गई। कैसे? वहाँ पानी गर्म करने का गीजर उसका बटन ऑन करके घूमने चले गए। बस उसमें पानी गर्म होता रहा, उबलता रहा। ज़्यादा स्टीम के कारण गीजर फटा और बंगले का आधा हिस्सा साफ कर दिया। हम देते हैं तप का प्रशिक्षण। मित्रों, रेलगाड़ी में जरा सा पानी होता है। उस पानी की भाप की नली पिस्टन से जोड़ दी जाती है। पिस्टन घूमता है और रेलगाड़ी का इंजन धड़धड़ाता हुआ सैकड़ों मील की स्पीड से हजारों टन माल से लदे डिब्बे कितनी तेज गति से दौड़ते हैं। गाड़ी कौन चलाता है? पानी। गर्म पानी की ताकत बहुत है और गर्म इंसान की ताकत बहुत है। गर्म इंसान किसे कहते हैं? बेटा, हम गर्म इंसान का प्रशिक्षण देते हैं। आपको भीतर से गर्म करने की नसीहत देते हैं। गर्म करने की नसीहत से क्या मतलब है? गर्म करने की नसीहत से हमारा मतलब है तप करना। आपको हम तप करने का शिक्षण देते हैं। आध्यात्मिक जीवन को, व्यक्तित्व को विकसित करने के लिए एक काम अनिवार्य है और वह आपको करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तप करना पड़ेगा। तप क्या होता है? तप किसे उसे कहते हैं जिसमें कि आदमी कष्ट सहना सीखता है, मुसीबत उठाना सीखता है, भूखा रहना सीखता है, धूप में खड़ा रहना सीखता है, नंगे पांव चलना सीखता है। इसे क्या कहते हैं? इसे तप कहते हैं। मित्रों, आप में तपस्वी देखे हैं ना? हाँ, तपस्वी देखे हैं। चारों ओर आग जला लेते हैं और बीच में बैठे रहते हैं, पानी में खड़े रहते हैं। तपस्वी कौन होते हैं? वे होते हैं जो भूखे रहते हैं और जो पानी पी करके ही रह जाते हैं, जो एकादशी का उपवास करते हैं, जो नमक नहीं खाते, जो शक्कर नहीं खाते। वे कौन हैं? ये तपस्वी लोग हैं। यह तपस्या का बहिर्मुखी क्रियाकलाप के बारे में बताया था कि योग का बहिरंग क्रियाकलाप वह है जिसमें हम गेरुआ रंग के कपड़े पहनते हैं, माला पहनते हैं, कान में छल्ली पहनते हैं। योग का बहिरंग क्रियाकलाप वह है जिसमें हम जटाएं रखते हैं, जिसमें चिमटा और कमंडलू हाथ में धारण कर लेते हैं। यह सब योग के बहिरंग क्रियाकलाप है। ध्यान रखना, ये अंतरंग क्रियाकलाप नहीं है। आप इसे भूल मत जाना। ये बहिरंग क्रियाकलाप अगर आपने धारण कर लिए हों और अंतरंग योग एवं अंतरंग तप आपके पास न आया हो तो उसको मैं क्या कह सकता हूँ? उसको मैं बहुरूपिया कहूँगा। पुरानी आदतों को बदलने का नाम है तप। मित्रों, मैं आपको तप के बारे में बता रहा था कि तप किसे कहते हैं। तप बेटे उसे कहते हैं जिसमें हमारे बहिरंग जीवन की पुरानी वाली आदतों को दबाव डालकर बदल देते हैं और कहते हैं कि हम आपको इस रूप में जिंदा नहीं रहने देंगे और हम आपको बदल देंगे। आपको हमारा कहना मानना चाहिए। हम आपके उस संस्कारों को बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमारे शरीर की गतिविधियां जिस तरीके से चलनी चाहिए
उसके अंदर शालीनता का समावेश होना चाहिए। हमारी अक्ल के हिसाब से बहिरंग जीवन को चलाना चाहिए, पर हम मानते नहीं। हमारे शरीर की बनावट ऐसी है कि जिन आदतों का अभ्यास पड़ जाता है उन्हें छोड़ना मुश्किल पड़ जाता है। इसीलिए क्या करना पड़ता है कि जो आदतें हमारे ऊपर हावी हैं उन आदतों को तोड़ने मरोड़ने के लिए उसी के मुकाबले का प्रेशर हमको इकट्ठा करना पड़ता है और यह कहना पड़ता है कि अच्छा, आप हमारे कहने को नहीं मानेंगे, बाज नहीं आएंगे। आपकी जो पहली आदतें हैं उन्हें ठीक करना नहीं चाहेंगे। हमारी लंबे समय की आदतें हैं, सो हम बदलने को तैयार नहीं हैं। तो आइए हमारी आपकी कुश्ती होगी और हम आपसे लड़ेंगे। अपने आप से लड़ाई ठान लेना, अपने आप से जद्दोजहद करना, अपनी पुरानी वाली आदतों को तोड़ मरोड़ कर रख देना, उन पर इतना ज़्यादा प्रेशर दबाव डालना कि वो चीं बोल जाएं। पुरानी आदतों को चीं बुलाने के लिए मजबूर करने की प्रक्रिया का नाम है तप। मित्रों, हम आपको तप करना सिखाते हैं। अध्यात्म का एक हिस्सा है तप। तप में हमारी शारीरिक क्रियाओं पर दबाव डाला जाता है, जैसे कि मैंने आपको उपवास के बारे में बताया है। हमारी स्वाभाविक भूख कहती है कि खुराक लाइए और हमें कहना पड़ेगा कि हम आपका कहना नहीं मानेंगे। आप कहते हैं कि हम भूखे हैं, ठीक है, आप ऐसे ही सोइए, हम आपको पानी पिला सकते हैं, एक दिन में आप मरेंगे नहीं। आपको हमारा कहना मानना चाहिए, हम आपको खाना नहीं खिला सकते। यह क्या कहलाता है तप? हमारी जो पुरानी अभ्यस्त आदतें हैं उन आदतों के विरुद्ध लोहा लेना, लड़ाई करना, उन्हें इनकार करना, इसका नाम तप कहलाता है। तप में कठिनाइयां बर्दाश्त करनी पड़ती है। कई प्रकार की कठिनाइयां सहन करनी पड़ती है। एक तो शरीर को जैसा अभ्यास है उस अभ्यास को तोड़ना पड़ता है। जैसे किसी को पलंग पर सोना पड़ता है, उसके बिना नींद नहीं आती। जमीन पर सोएंगे तो हड्डियां टूट जाएंगी, हाथ पांव दुखेंगे तो कोई बात नहीं, कुछ समय तो आएगी ही। पलंग पर 8 घंटे नींद आती है तो जमीन पर 4 घंटे नींद आती है, तो जमीन पर 4 घंटे तो सोएंगे ही। 4 घंटे सोकर बर्दाश्त कीजिए। नहीं साहब, हम 4 घंटे क्यों सोएं, हम तो आराम से सोएंगे। नहीं, आराम से मत सोइए। आपको अपने शरीर के ऊपर दबाव डालने के लिए तप करने को हमारा मकसद है। तप कराने को हमारा मकसद यह है कि तितिक्षा कीजिए और बर्दाश्त कीजिए। बर्दाश्त करना आध्यात्मिक उन्नति के लिए आवश्यक है। हमारे बहिरंग जीवन को विकसित परिष्कृत करने के लिए तप करना आवश्यक है। मित्रों, मुझे याद आ गया, शायद नादिर शाह का एक किस्सा है। नादिर शाह हिंदुस्तान में आया तो उसने उस राजा से जिसने उसकी अगवानी की थी उससे कहा कि पानी पीने की ज़रूरत है, पानी मंगाइए। उसने अच्छे गिलास में सोने चांदी के गिलास में इत्र की खुशबू डाल करके उसके सामने पेश किया। उसने कहा कि आपकी इसी तरह की आदतें हैं। राजा ने कहा, हाँ, हमको अय्यासी की आदतें हैं। उसने लात मार करके पानी को फेंक दिया और हुक्म दिया, हमारी मिलिट्री का भिश्ती बुलाया जाए। भिश्ती आया तो उसने अपना लोहे का टोप उतार करके भिश्ती से कहा कि इसमें पानी डाल। बस भिश्ती ने मशक खोल दी और टोप में पानी डालता गया और उसने टोप में मुँह लगाकर पेट भर पानी पिया और फिर टोप सिर पर लगा लिया। बोला, यह अय्यास सोने चांदी का गिलास के लिए फिरता है। कठिनाइयों का जीवन है तप। मित्रों, शारीरिक दृष्टि से कठिनाइयों का जीवन, मानसिक दृष्टि से कठिनाइयों का जीवन जीना तप है। मानसिक दृष्टि से बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारी आदतों में शुमार है। उन आदतों को जो हमारी दिमागी अय्यासी में शुमार है और हमारी शारीरिक अय्यासी में शुमार है, उनके विरुद्ध जब हम लोहा लेने के लिए खड़े हो जाते हैं तो उसका नाम तप है। तपाने से क्या होता है? तपाने से हमारा शरीर, हमारी भौतिक शक्तियाँ विकसित होती हैं। जितने भी चमत्कार हुए हैं, जो आप सांसारिक चमत्कार देखते हैं, वे सब तप हैं। जब किसी सिद्ध पुरुष के भीतर, किसी महात्मा के भीतर, तपस्वी के भीतर कोई ऐसी चीज़ आपको दिखाई पड़ती हो, कैसी, जो संसार के लोगों को प्रभावित करती है, उनकी सहायता करती है, भलाई करती है, ऐसी कोई शक्ति दिखाई पड़े जिसको आप सिद्ध करते हैं। असली सिद्धि अगर किसी के पास दिखाई पड़े तो आप जानना कि वह तप से पैदा हुई है। अगर नकली सिद्धि है तो वह जालसाजी से पैदा हुई है। जालसाजी से भी सिद्धि पैदा होती है। हाँ बेटे, जालसाजी की तो चल ही रही है सिद्धियाँ। अधिकांश सिद्धियाँ जालसाजों की है। मित्रों, एक सज्जन है, नाम तो उनका मैं नहीं लेता,
वे लोगों के सामने अपना चमत्कार दिखाने के काम करते रहते हैं। बालों में से लाल रंग की बालू निकाल लेते हैं। यहाँ पीसी सरकार नाम का जादूगर है। उसने एक अखबार में एक चैलेंज छापा, अगर सिद्धियां इसी को कहते हैं कि आदमी सिर के बालों में से लाल रंग की बालू निकाल दे, तो मैं 7 रंग की बालू निकाल सकता हूँ और मुझे 7 गुना सिद्ध पुरुष घोषित किया जाए। 7 रंग की बालू और उधर से लाल रंग की बालू, इधर से पीले रंग की बालू, हरे रंग की बालू, काले रंग की बालू, सभी रंगों की बालू का मैं ढेर लगा दूंगा। मुझे सबके सामने पेश किया जाए और अगर मैं बालू न निकाल सकूं तो मुझे फांसी दे दी जाए। बालू निकालकर मैं चला जाऊंगा। मुझे संसार का सबसे बड़ा सिद्ध पुरुष माना जाए, जैसा कि हिंदुस्तान में एक आदमी सिर में से लाल रंग की बालू निकालता रहता है। जो भी हो, नकली सिद्धियां तो भगवान जाने कहाँ से आती हैं। चालाकी से भी आती होंगी, लेकिन मैं आपसे कहता हूँ, अगर किसी के सांसारिक जीवन में, पदार्थिक जीवन में, भौतिक जीवन में कोई विशेषता मालूम नहीं पड़ती हो, या किसी आदमी में सांसारिक सहायता करने की सामर्थ्य मालूम पड़ती हो, कोई आदमी किसी की सांसारिक सहायता करता रहता हो, किसी का दुख दूर करता हो, किसी को संतान का आशीर्वाद देता हो, किसी का सांसारिक कष्ट दूर करता हो, अगर ऐसा कोई करता हो तो आप यह जानना कि इसने ऐसा करने की सामर्थ्य अपनी तपश्चर्या से प्राप्त की है। तप के बिना सिद्धियां नहीं आ सकती, जिसमें कि आदमी का भौतिक जीवन चमत्कारी हो और दूसरों की ऐसी सहायता करने में समर्थ हो। पदार्थ परक सहायता, भौतिक सहायता, धन की सहायता आदि सहायताएं केवल तप से पैदा होती हैं। व्यक्तित्व का परिष्कार है तप। मित्रों, तप से क्या होता है? तप से बेटे आदमी का व्यक्तित्व परिष्कृत हो जाता है। कैसे परिष्कृत होता है? आध्यात्मिक जीवन के लिए भी, भजन करने के लिए भी हमारा भौतिक जीवन तपस्वी होना चाहिए। कैसे? आप जब इंजेक्शन की सुई लगाते हैं तो क्या करते हैं? सुई लगाने से पहले आपका अब पहला कर्तव्य यह हो जाता है कि इसको बॉयल करें, गर्म करें, उबालें और स्पिरिट से साफ करें। ना करें तब बेटे सुई में टिटनेस के कीटाणु लगे हो सकते हैं और हमारे खून में जा करके हमें अच्छा करने के बजाय बीमार कर सकते हैं। अगर गर्म की हुई सुई नहीं है तो एक व्यक्ति की बीमारी दूसरे में जा सकती है, इसीलिए हमको गौर करना चाहिए। अगर इंजेक्शन बॉयल नहीं किया है तो आँख तो काम बनेगा नहीं। अगर आपने अनाज उबाला नहीं है, रोटी अगर सेंकी नहीं है, तो कच्ची रोटी, कच्चा गेहूँ, कच्चा आटा खा लेंगे तो खाने वाले को मुश्किल होगी, पेट में दर्द होगा, कच्चा आटा हजम नहीं होगा। इसीलिए आटे को पकाइए, दाल को पकाइए। मित्रों, दीपक का प्रकाश चाहिए तो दीपक के तेल बाती को जलाइए। गर्मी पाकर दीपक रोशनी देगा। मैं क्या कह रहा हूँ बेटे? मैं तप की महत्ता और महात्म्य बता रहा हूँ। आदमी को आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करने के लिए तपस्वी होना चाहिए। तपस्वी जीवन की साधना को आप ध्यान में रखिए। तपस्वी जीवन एक और बात मैं आपको बताता हूँ। बस यही 2 काम हैं। आत्मिक उन्नति के लिए तीसरा कोई काम नहीं है। एक है तप। तपस्वी जीवन के लिए हमें और आपको क्या करना चाहिए, यह शिक्षण अभी आगे दूंगा। आज तो मैं सिद्धांत बताता हूँ। दूसरा काम क्या करना पड़ेगा? दूसरा काम करना पड़ेगा योग। योग क्या होता है? योग कहते हैं बेटे 2 चीज़ों को मिला देने को। 2 और 2 का योग क्या होता है? 4। इसका क्या मतलब हुआ बेटे? 2 में 2 चीज़ें मिला दी तो 4 हो गया। जोड़ का नाम है योग। जोड़ शब्द जो है योग से बना है। तो किस चीज़ को हम किस चीज़ से जोड़ें? भौतिक जीवन को हम तप से जोड़ें। अपने पंच तत्वों को हम तप से जोड़ें ताकि वे परिष्कृत हो जाएं, श्रेष्ठ हो जाएं, शक्तिशाली हो जाएं, श्रेष्ठतम हो जाएं, ठीक हो जाएं और हम अपने अंदर जीवन को अर्थात अपनी चेतना को किसके साथ जोड़ें? भगवान के साथ जोड़ें। अपनी जीवात्मा को जब हम भगवान के साथ में, परमात्मा के साथ में जोड़ देते हैं, तब क्या होता है? तब क्या हो जाता है? उदाहरण के लिए मैं आपको समझाता हूँ। आपने पारस पत्थर का नाम सुना होगा। लोहे को पारस पत्थर के साथ छुआ देते हैं तो क्या होता है? उसका नाम सोना हो जाता है। इस तरह के बहुत उदाहरण हैं। भगवान से जुड़ने का नाम योग। मित्रों, किसी बड़े आदमी के संपर्क में आने के बाद में छोटे छोटे आदमी बड़े हो जाते हैं। अक्सर मैं लाल बहादुर शास्त्री का किस्सा सुनाया करता हूँ। मुझे बहुत प्यारा लगता है। लाल बहादुर शास्त्री को उनके नाना 2.5 रुपये महीना पढ़ने के लिए दिया करते थे। वे प्राइमरी स्कूल के मास्टर थे। उस जमाने में 15 रुपये महीना वेतन मिलता था। 3-4 बच्चे उनके भी थे। एक लड़की थी, वह विधवा हो गई और अपने बच्चे को लेकर अपने पिता के यहाँ रहने लगी। लड़का जब बड़ा हुआ
उसने प्राइमरी स्कूल पास कर लिया तो उस बच्चे ने कहा, नाना जी हमारा मन आगे भी पढ़ने का है। उन्होंने कहा, बेटा हम क्या कर सकते हैं, तुम्हारे हिस्से में 2.5 रुपये आता है, उससे तुम खाना पीना पढ़ना जो चाहो कर सकते हो। 2.5 रुपये महीना लाल बहादुर शास्त्री ने स्वीकार कर लिया और बनारस चले गए। पढ़ने लगे। उसी में से 1 रुपये का आटा खरीद लेते, जंगल में लकड़ी बीन कर लाते, आटे में नमक मिलाकर रोटी बनाकर ले आते, जंगल में रोटी बनाते, सुबह की खुराक खा लेते और शाम के लिए रुमाल में बांध कर ले आते। शाम को सवेरे वाली रोटी काम दे जाती। ऐसी गरीबी में पैदा हुए लाल बहादुर शास्त्री का जवाहरलाल नेहरू से मिलना जुलना हो गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ में वे कांग्रेस वॉलंटियर कोर में भर्ती हो गए। मित्रों, जवाहरलाल नेहरू ने बहुत से वॉलंटियरों को देखा। सबसे अच्छा वॉलंटियर चरित्र की दृष्टि से, व्यवस्था बुद्धि की दृष्टि से, अनुशासन की दृष्टि से हर कसौटी पर उन्हें कसा गया। पंडित नेहरू को वह लड़का पसंद आ गया। उन्होंने कहा, लड़के तुम वॉलंटियर कोर में से हमारे साथ रहा करो। शास्त्री जी ने कहा, हाँ साथ रहेंगे, आप तो हुक्म देंगे वही करेंगे, आप हमारे कप्तान हैं। शास्त्री जी के साथ रहने लगे और पंडित नेहरू जितना ज़्यादा पढ़ते चले गए, लाल बहादुर को उतनी ही ज़्यादा इज्जत देते गए। लाल बहादुर शास्त्री को उन्होंने ही MLA बनाया, फिर यूपी का मिनिस्टर बनाया और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट में मिनिस्टर बनाना। और जब पंडित नेहरू मरने को हुए तो लोगों ने पूछा कि आपके बाद में आपकी गद्दी किसको सुपुर्द की जाए, तो उन्होंने एक ही आदमी की तरफ इशारा किया। हमारी दृष्टि में, हमारे संपर्क में जितने आदमी आए हैं उनमें से लाल बहादुर शास्त्री बेहतरीन आदमी हैं। पंडित नेहरू के बाद में उन्हें बादशाह बना दिया गया। मित्रों, मैं यहाँ योग से जुड़ने की बात कह रहा था। लाल बहादुर शास्त्री पंडित नेहरू से जुड़ गए। आप तो भगवान के साथ रस्सी में बांधकर जोड़ने की कोशिश करते हैं। पूजा की कोठरी में भगवान जी को रख लेते हैं और कहते हैं कि आइए हम और आप पास पास बैठेंगे। गले में गायत्री माता का लॉकेट पहन लिया या बांध ली गायत्री मात्रा। कहाँ बांध ली? अरे गले में। गले में क्यों बांधते हैं? हाथ पाँव में बांध ले। अरे महाराज जी, गायत्री माता भाग जाएंगी, इसलिए मैंने गले में बांध लिए है। आप तो उनके शरीर को बांधना चाहते हैं। उन्होंने अपने मन को बांध लिया था, जोड़ लिया था। जोड़ देने से क्या होता है? जोड़ देने से बेटे नाला गंगा जी को हो जाता है। गंदगी से भरा गंदा नाला जुड़ जाने के बाद में गंगा जल हो जाता है। लोग आचमन करते हैं, जल भर करके ले जाते हैं और शंकर जी पर चढ़ाते हैं और कहते हैं कि यह गंगा जल है। आदमी जब श्रेष्ठता के साथ जुड़ जाता है, नाला गंगा से जब जुड़ जाता है तो क्या हो जाता है? श्रेष्ठ हो जाता है। मनुष्य जब भगवान से जुड़ जाता है तो क्या हो जाता है? वह भगवान हो जाता है। आदमी अगर सही मायने में भगवान से जुड़ा है तो भगवान से कम कैसे हो सकता है? चलिए, उससे घटिया बात भी अगर मान ले तो लोहा पारस से छूकर पारस ना भी हुआ तो सोना तो जरूर हो जाता है। मित्रों, आदमी के भगवान से जुड़ जाने के बाद में दोनों के बीच का आदान प्रदान चालू हो जाता है। दोनों के बीच करंट चालू हो जाता है। अगर इस माइक में करंट हो और हम इसे पकड़ लें तो करंट हमारे भीतर आएगा कि नहीं आएगा? जरूर आ जाएगा। और आप सारे के सारे लोग हमको पकड़ लें तो क्या हो जाएगा बताइए? आप सब में करंट फैल जाएगा कि नहीं फैल जाएगा? फिर हम सब मरेंगे। क्यों? क्योंकि करंट एक से दूसरे में चला जाएगा। क्या है भगवान? भगवान को आप पकड़ लें तब भगवान क्या है? भगवान एक करंट है। तो क्या होगा? तो वह करंट आपको भी पकड़ लेता है। फिर क्या होगा? भगवान की जो गर्मी है वह आपके भीतर आ जाएगी। अगर भगवान की विशेषता ना आई तब बेटे शर्त है कि आप पकड़ क्या रहे हैं? लीजिए, पकड़ लिया और चिल्लाइए, भाई साहब करंट आ गया, करंट आ गया। अरे आप तो ऐसे ही चिल्ला रहे थे, झूठ बोल रहे थे। मैं तो बहका रहा था। क्यों बहका रहे थे? इसलिए कि आपको यहाँ रोब गालिब हो जाए कि गुरुजी कितने ताकतवर हैं। देखो, बिजली को पकड़ लिया। वास्तव में क्या होता है कि जो करंट बिजली का हमारे शरीर में और जिस्म में जाता दिखाई पड़ता है, अगर भगवान के साथ में मनुष्य जुड़ जाए तब भगवान की सारी विशेषताएं इंसान के भीतर दिखाई पड़ेंगी। इंसान के भीतर भगवान के गुण, भगवान के कर्म, भगवान के स्वभाव, भगवान की इच्छाएं दिखाई पड़ेंगी। मित्रों, आदमी के भीतर यह सब दिखाई ना पड़े तब मैं यह कहता हूँ कि योग हुआ नहीं। ना गंगा जल का योग नदी के साथ हुआ, ना बिजली करंट का,
न पारस के लोहे से हुआ। अच्छा साहब, भगवान के साथ योग साधने के लिए भगवान के साथ क्या करना पड़ेगा? बेटे, मिलना पड़ेगा, घुलना पड़ेगा। जब दोनों आपस में मिल जाते हैं, घुल जाते हैं, तो दोनों की स्थिति और दोनों की हैसियत एक हो जाती है। हमारी आत्मा की स्थिति परमात्मा जैसी हो जाती है। तो क्या करना पड़ेगा? मिला देना पड़ेगा। मिलाने के लिए क्या करना चाहिए? भगवान के साथ योग करने से पहले क्या करना चाहिए? इससे पहले योग करना मैं सिखाऊंगा। किसके साथ योग किया जाए, यह बताने से पहले मुझे यह समझना होगा कि भगवान आखिर है क्या चीज। इसलिए चलिए अब मैं यही बात शुरू करता हूँ, अन्यथा आप भटकते रहेंगे और बहस में मारे मारे फिरेंगे। मित्रों, भगवान क्या चीज़ है? भगवान को मैं दो हिस्सों में बांट देता हूँ। एक है ब्रह्म। ब्रह्म किसे कहते हैं? ब्रह्म उसे कहते हैं जो सारे के सारे विश्व पर नियंत्रण कर रहा है, सारे के सारे कानून बना दिए हैं और ऑटोमेटिक सिस्टम बना दिए हैं। हमारे भीतर ऑटोमेटिक सिस्टम उस भगवान ने बना दिया है ताकि इंसान बनने, व्यवस्था करने के मामले में उसको बार बार दखल न देना पड़े। हमारे भीतर ऑटोमेटिक सिस्टम है। जिस दिन हम कुछ ऐसी चीज़ खा लेते हैं, जैसे दूध में डालकर नीला तोता खा लें, मिट्टी खा लें, तो तुरंत उल्टी हो जाएगी। यह कौन उल्टी कर रहा है? बेटे, इसके अंदर मशीन बैठी हुई है जो ऑटोमेटिक सिस्टम से हमारा सारा काम चलाती है। हम जुलाब की गोली खाते हैं, फौरन हमको दस्त होने लगता है। आग छूते हैं तो हम जल जाते हैं, बर्फ़ खाते हैं तो ठंडे हो जाते हैं। यह क्या चीज़ है? यह एक ऐसा सिस्टम, ऐसी व्यवस्था है जिसके अंदर जड़ और चेतन सब जुड़े हैं। यह कौन है? यह सारी की सारी सृष्टि की व्यवस्था बनाता है। उसका नाम ब्रह्म। ब्रह्म एक कायदे का नाम है, एक कानून का नाम है, एक नियम का नाम है, एक मर्यादा का नाम है, जो सारी व्यवस्था को संचालित करता है। उसका स्वरूप बताइए बेटे। हम उसका स्वरूप नहीं बता सकते। इतना बड़ा ब्रह्म है कि ईश्वर की कोई व्याख्या हम कर सकने में समर्थ नहीं है। नहीं, आप कर दीजिए। नहीं बेटे, हम नहीं कर सकते। कैसे? ईश्वर की तो हम सब व्याख्या करेंगे, जब उसकी छोटी छोटी क्रियाओं की हम व्याख्या नहीं कर सकते। क्रमशः समापन अगले अंक में। शिक्षाप्रद प्रसंग। चीन में एक प्रसिद्ध दार्शनिक हुआ है कन्फ्यूशियस। कन्फ्यूशियस से एक बार उनके शिष्यों ने पूछा, गुरुदेव यह बताएं कि किसकी प्रार्थनाएं सच्ची हैं। कन्फ्यूशियस ने उत्तर दिया, लिंची ही ऐसा साधक है जिसकी प्रार्थनाएं भगवान सुनते हैं। स्वाभाविक था कि शिष्यों के मन में लिंची से मिलने की उत्सुकता हुई। उनमें से कुछ लिंची से मिलने उसके गांव पहुंचे, पर लिंची एक साधारण किसान था। कन्फ्यूशियस के शिष्य दिन भर उसके पास बैठे रहे कि जब वो कोई विशेष प्रार्थना करेगा तो उसे लिख लेंगे और फिर अभ्यास करेंगे। लिंची सुबह होते ही अपने खेत पर पहुंचा और आसमान की ओर मुँह करके बोला, हे प्रभु, आपने मुझे यह जीवन दिया है, इसके लिए धन्यवाद। और यह कहकर खेत में काम करने लगा। जब दिन भर उसने कोई और प्रार्थना नहीं की तो कन्फ्यूशियस के शिष्य निराश होकर लौट गए और बोले, गुरुदेव, आपने कहाँ भेज दिया? लिंची ने तो बस एक वाक्य की प्रार्थना की है। कन्फ्यूशियस हंसा और बोला, बच्चों, जब किसी का जीवन ही प्रार्थना बन जाता है तो उसे अलग से आडंबर करने की आवश्यकता नहीं रहती। सच्ची प्रार्थना मनुष्य के अंतःकरण से जन्म लेती है और वही परमात्मा तक पहुंचती भी है। राधे।